नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हैप्पी संडे। तो देखिए, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में लेके आ गया हूँ। मतलब 25 अक्टूबर, मतलब कल या फिर उसके बाद अगर आपका एमटीएस एग्जामिनेशन है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उन सभी पर आधारित टॉप 100 प्रश्न, जो मैं डेली बेसिस पे आपको टॉप 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको देखिए, आज टॉप 100 की 3 सीरीज मिलेगी, जिसमें अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आज संडे है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। लगातार मैं आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिवीजन के लिए वीडियोस दे रहा हूं, जो आपको बहुत हेल्प कर रहा है। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी क्लास मिस ना हो। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जामिनेशन तक के लगातार इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम पे मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उत्तराखंड में एक दिन के मुख्यमंत्री दोस्तों किसे बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाएगा तत्कालिक सीएम जो उत्तराखंड में है कौन, दोस्तों ये हैं पुष्कर धामी। कौन है दोस्तों? इनका नाम याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों गवर्नर भी नए बने हैं, तो ये इनका नाम क्या है? तो गवर्नर दोस्तों बने हैं गुरमीत सिंह, जो कि नए बने हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी बालिका दोस्तों कौन बनी है? तो इनका नाम था ऋत्विका श्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी एशिया की सबसे छोटी। अब मैंने आपको बताया था कि ये किलिमंजारो जो एक पर्वत है, कहाँ पे? जो कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का एक पर्वत है। कुछ देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ हुआ था कहाँ से दोस्तों? तो ये पानीपत, हरियाणा से इसको शुरू किया गया था। एंड हरियाणा राज्य के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर का नाम पूछे दोस्तों कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। डेप्यूटी सीएम का भी नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, ये दोस्तों दुष्यंत चौटाला, जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो कि तत्कालिक अध्यक्ष भी हैं। पांचों क्वेश्चन, उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो वंदना कटारिया दोस्तों इसका जो कि वो बनाया गया। एंड उत्तराखंड के बारे में आपको बता चुका हूँ। देखिए, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, अवनी लेखरा को बनाया गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। जितने भी दोस्तों वीडियो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, कोई भी मिस नहीं करना है, और ध्यान से सारे को आपको बस रिवाइज करना है। जितनी भी चीज़ें मैं दे रहा हूँ आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जो कि अवनी जो कि लेखरा है, इनका संबंध किसे दोस्तों? तो ये शूटिंग से संबंधित है, जिनको राजस्थान के लिए बनाया गया। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए, 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? महिला एनडीआरएफ की पहली टुकड़ी कहाँ पे तैनात की गई? दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ में दोस्तों इसको तैयार किया गया। टेराकोटा का जीआई टैग दोस्तों रिसेंट में किसी को दिया गया? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का। इसके पहले देखिए, चुनार मिर्जापुर में भी टेराकोटा को देखिए जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश में। काला नमक को देखिए, काला नमक जो कि चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो सिद्धार्थ नगर, जो कि उत्तर प्रदेश में मनाया गया। उस्ताद गुलाम मुश्ताक खान कौन से घराने से संबंधित है दोस्तों? तो ये रामपुर जो कि शाहवासन घराने से इनका संबंध है। अक्सर जितने भी ऐसे लोग हैं उनके संबंध पूछता है कि कौन से घराने से उनका संबंध है। क्वेश्चन देखिए, महापरिनिर्माण का संबंध दोस्तों किससे है? बौद्ध से है। महापरिनिर्माण भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। एंड महाविनिष्क्रमण जो है दोस्तों उनके गृह त्याग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश दोस्तों लोकसभा सीट कितनी है? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट दोस्तों इसके पास कितनी है? 80। एंड उत्तर प्रदेश राज्य के पास सबसे ज़्यादा जो कि राज्यसभा भी सीट है 31। सबसे ज़्यादा इनके पास विधानसभा की भी सीटें हैं, कितनी दोस्तों? 403। और विधान परिषद की भी सीटें सबसे ज़्यादा है दोस्तों 100। तो याद रखेंगे। एंड सीएम दोस्तों कौन है? योगी आदित्यनाथ। एंड गवर्नर कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछे दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो ये भी नए बने हैं, जिनका नाम है राजेश बिंदल, जो पहले वेस्ट बंगाल के थे। और वेस्ट बंगाल में नया है दोस्तों, उनका नाम क्या है? प्रकाश श्रीवास्तव, जो कि नया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? धनुष को दिया गया था। और इनको ही देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिणी भी दिया गया। 16 क्वेश्चन के, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो कंगना रनावत को दिया गया, क्योंकि अवार्ड से क्वेश्चन बन रहा है, तो एकदम ध्यान से सारे प्रश्नों को देखिएगा। एंड दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो, बहुत कम ही लोग करते हैं दोस्तों। मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा मोटिवेशन प्यार होता है और आइडिया लगता है ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए क्लासेस जो उनको अच्छी लग रही है, उनको इसकी ज़रूरत है, तो मैं लगातार उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप जरूर से वीडियो को लाइक कर दिया करो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों किसे प्रदान किया गया? तो देवकी रानी को प्रदान किया गया। एंड रिसेंट में अगर आपसे पूछा जाएगा 51वां किसको दिया गया दोस्तों? तो ये रजनीकांत को दिया गया। ठीक है। तुर्की किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है तुर्की, जस्ट लाइक रशिया, ये भी दोनों में है यहाँ पे। तुर्की की राजधानी दोस्तों क्या है? तो अंकारा है। एंड तुर्की को देखिए, प्राचीन इतिहास में हम लोग किस नाम जानते थे? तो कंतुस्तुनिया के नाम से जानते थे। ठीक है, कंतुस्तुनिया के नाम से हम लोग जानते थे। अच्छा, चलिए कमेंट करके बताइए कि पर्सिया जो है किस देश का प्राचीन नाम है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड की महारानी द्वारा दोस्तों नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया इसे लुईस हैमिल्टन को। यही उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने वापस की थी। सर्वश्रेष्ठ ये एक तरीके से कह लीजिए
उपाधि है। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो डेनियल जो कि मेदवेदेव के द्वारा जीता गया। एशिया माइनर का पठार दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये भी तुर्की में है। एंड यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपका तुर्की। अच्छा, अब क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? दोस्तों तेलंगाना हाईकोर्ट की हिमा कोहली, लेकिन अब ये नहीं है। तेलंगाना राज्य में पहले बनी थी, इनकी जगह पर अब बदले जा चुके हैं। तो अब बताइए कौन से शर्मा करके नए आए हैं, उनका पूरा नाम कमेंट करना है। हिमा कोहली नहीं है। तेलंगाना राज्य की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे नवीनतम राज्य है जिसको भारत में स्टैब्लिश किया गया 2 जून 2014 को स्टैब्लिश किया गया। एंड तत्कालिक इसके सीएम दोस्तों कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर का नाम दोस्तों अगर आप पूछेगा तो तमिलिसाई इसके गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पंकज मित्तल, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के अगर आपसे पूछेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर तो मनोज सिन्हा। एंड लद्दाख का पूछेगा तो राधाकृष्णा माथुर। देखिए एनवी रमना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो 48वें नंबर के, 48, जो कि तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार महिला जजों की नियुक्ति की गई है? दोस्तों ये 3 बार। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम, क्वेश्चन बहुत बार आया, तो उनका नाम है लीला सेठ, जो सबसे पहली थी। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको जारी किया जाता है। 31वां देखिए, मानव विकास सूचकांक कितने आधार होते हैं? तो 3, जैसे साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्यास्था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। क्या आप कमेंट कर बता सकते हैं कि भारत की इसमें रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करता है। और इसमें 190 देश हैं। इसके हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और कह लीजिए 190वां जो देश दोस्तों कौन बना है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा जरूर। तो अंडोरा जो बना है दोस्तों 190वां देश IMF का बना है। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 34वां। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक दोस्तों कौन है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर पद्मावती दोस्तों क्या है? तो ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, रिसेंटली ये बहुत हाईलाइट थी, याद रखिएगा। असम राइफल्स के दोस्तों हेड का नाम पूछेगा तो प्रदीप चंदन। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपका शिलांग में है। CBI का दोस्तों मुख्य कौन है यहाँ पे? तो सुबोध कुमार जायसवाल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्लस CISF, दोनों के हेड यहीं पे हैं। 2018 में ओलंपिक का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? लॉस एंजल्स में किया जाएगा। एंड 2024 में पूछेगा दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका पेरिस में किया जाएगा। और इस वर्ष जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। ये जो संस्करण था ये 32वां था। पेरिस में जो होगा वो 33वां हो जाएगा। और जो 2028 लॉस एंजल्स में होगा वो आपका हो जाएगा 34वां संस्करण हो जाएगा, ठीक है। इस वर्ष हम लोग 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं एंड 4 कांस्य पदक, टोटल 7 पदक हम लोग जीते हैं। गोल्ड नीरज चोपड़ा जीते थे। अच्छा, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए चलिए इसमें देखिए, 2023 में पहले अफ्रीकी ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो घाना द्वारा किया जाएगा। एक तरह से देखिए 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? तो दोस्तों ये अमेरिका रहा था। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य दोस्तों क्या है? तो यूनाइटेड बाई इमोशंस, ठीक है, जो ये था इस बार का। विश्व की सबसे गहरी झील दोस्तों कौन है? तो बैकाल झील है, जो सबसे गहरी झील मानी जाती है। 44वां क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानवाधिकार दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है NK सिंह, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछे दोस्तों, इनका नाम है रेखा शर्मा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है? सुशील चंद्रा। इसमें 3 मेंबर होते हैं। और आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 324 संबंधित है। 48वां देखिए, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों कौन है? तो CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और ये CEC थे, देशवर्धन सिन्हा। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है सुरेश पटेल। देखिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों किसे बनाया गया है? तो चाचा चौधरी जो है दोस्तों, इन्हीं को देखिए बनाया गया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में संपन्न डूरंड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कोलकाता में किया गया। दोस्तों इस चैनल के अलावा मैं अपने सेकंड चैनल जिसका नाम है ओम जायसवाल, मेरे ही नाम पे है, उस पर भी लगातार मैं वीडियोज आपको टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप फटाफट जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो रही हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और SSC GD के लिए पढ़ रहे हैं स्पेशली, तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ पढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हाल ही में दोस्तों संपन्न डूरंड कप विजेता कौन थे? तो SP गोवा यहाँ पे जीता था। एंड गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसको पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद कराया गया था। और 1987 में एक नया इसको राज्य बनाया गया था। इसके CM तत्कालिक दोस्तों प्रमोद सावंत हैं, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई एंड चीफ जस्टिस दोस्तों दीपांकर दत्ता। फीफा कप 2018 का उपविजेता दोस्तों कौन था? क्रोएशिया था, ठीक है। और हमारा फीफा जो नेक्स्ट आपका होने वाला है 2022 में कहाँ पे होगा दोस्तों? तो कतर में होने वाला है। यूरो कप 2021 का विजेता दोस्तों कौन था? इटली। और इटली की वजह से सबसे ज़्यादा धरोहर है यूनेस्को के, 58 धरोहर सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे चाइना है 56, भारत की वजह से 40 धरोहर है यहाँ पे। कोपा अमेरिका 2021 के विजेता दोस्तों कौन थे? तो ये अर्जेंटीना जीता था, जो एरिया वाइज विश्व का अगर आपसे पूछा जाएगा तो 8वें नंबर का देश है। अच्छा, 56वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा रेलवे जोन
पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है दोस्तों। तो ये पश्चिम मध्य रेलवे है यहाँ पे। भारत में कुल कितने दोस्तों रेलवे जोन है? तो 18 है। किस समिति ने सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट में अलग किया गया? तो एकॉर्ड समिति थी यहाँ पे। किस समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को वापस विलय किया गया? तो विवेक देवराय समिति थी यहाँ पे। ऑपरेशन माय पहेली दोस्तों कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? कोलकाता में। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसी है? हुगली नदी के किनारे पे बसी हुई है। इच्छा दोस्तों मरियप्पन थंगावेल्लू का संबंध दोस्तों किससे है? तो हाई जंप से संबंधित है। हाल ही में दोस्तों डिएगो माराडोना का निधन हो गया, जो कि इनका संबंध किस खेल से था? तो फुटबॉल संबंधित थे। देखिए डिएगो माराडोना किस देश के थे? अर्जेंटीना देश के थे। अभ्युदय योजना का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है आपका। मेरा खाता बाघ विभाता है, ये किसका है? एक तरीके से नारा था, तो जो जनधन योजना था उसके लिए उसका नारा दिया गया था। 66 दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन किस योजना का नारा दोस्तों? तो उज्ज्वला योजना का। सरसों दोस्तों स्वस्थ धरा खेत हरा किस ये योजना आधारित दोस्तों? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे। पिंक प्रोटेक्शन अभियान किस राज्य में दोस्तों प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान में। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस का नाम दोस्तों कौन है? अखिल कुरैशी। यहाँ पे देखिए 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट एंड 200 विधानसभा सीट है, याद रखेंगे। सतत विकास लक्ष्य दोस्तों संख्या इसकी कितनी है? तो 17 है। पहले पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो रियो जेनेरियो जो सबसे पहला जो कि सम्मेलन किया गया था। 71वां देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नैरोबी केन्या में। 72वां देखिए निसर्ग का नामकरण दोस्तों किसने किया था? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। और देखिए जितने भी तूफान आए उनसे क्वेश्चन बनेंगे जरूर। अम्फान का नामकरण किसने किया था? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। अम्फान जो है कि थाईलैंड। एंड जो ताउते आया था रिसेंटली दोस्तों, इसका नामकरण किसने किया था? तो म्यांमार द्वारा किया गया था। यास जो है दोस्तों इसका नामकरण किसने किया था? तो ओमान ने किया था। गुलाब जो आया था रिसेंट में, इसका नाम किसने किया था? पाकिस्तान में। एकदम रिसेंट में आपका गुलाब आया था। अब जो आएगा दोस्तों वो है आपका शाहीन, और इसका नामकरण दोस्तों कौन करा है? तो इसका नाम है कतर ने किया है। अभी अपकमिंग है, जब आएगा तो। सर जर्मनी की चांसलर दोस्तों कौन है? तो एंजेला मर्केल, ठीक है, याद रखेंगे। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन दोस्तों कौन सी है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस, याद रखेंगे। सेकंड देखिए भारत का पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए। भारत में पहली प्रेम जो कि किसके कार्यकाल में चलाई गई थी? एक तरीके से, सॉरी प्रेम लिखा है एक्चुअली ट्रेन है ये, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा यहाँ पे। भारत की पहली किसान रेल दोस्तों कहाँ चलाई गई? तो देवमाली से दानापुर के बीच में चलाई गई थी। अच्छा 82वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई? तो ये 1853 के लिए चली थी। और भारत में वर्तमान रेल मंत्री दोस्तों कौन है? अश्वनी वैष्णव, जो कि तत्कालिक है यहाँ पे। पूर्ण रूप से दोस्तों जीनोम सिक्वेंसिंग करने वाला राज्य दोस्तों कौन था? तो राजस्थान था। चिरंजीवी योजना का संबंध दोस्तों सभी को स्वास्थ्य बीमा, एक तरीके से इस योजना का मेन मकसद था। भारत का कौन सा राज्य अगले वित्तीय वर्ष से अलग बजट पेश करेगा? तो दोस्तों ये राजस्थान है जो अलग से आपका प्रस्तुत करेगा। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। बंगाल का पहला दोस्तों गवर्नर कौन था? यहाँ पे क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो वॉरेन हेस्टिंग। एंड भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा? तो विलियम बेंटिक। ये इसमें जो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। भारत का पहला वायसराय दोस्तों कौन था? कैनिन। सिविल सर्विस का जनक दोस्तों किसे कहते हैं? कार्नवालिस को कहते हैं। स्वराज पार्टी की दोस्तों स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 94 देखिए दोस्तों क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो कार्नवालिस के द्वारा ही से स्टार्ट किया गया था स्थायी बंदोबस्त। अच्छा 95 क्वेश्चन देखते हैं। 95वां, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला दोस्तों, महिला का अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू। ना अपील, ना दलील, ना कानून दोस्तों, ये किस में कहा गया? तो रोलक एक्ट में कहा गया। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। क्वेश्चन 99 देख लेते हैं दोस्तों। 98, भारतीय पुनर्जागरण का जनक दोस्तों किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। 99, सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों किसकी रचना है? तो स्वामी विवेकानंद। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। देखिए ये है सुपर 100 जो आपको मैं डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज संडे है तो आज आपको 3 क्लासेस मिलेंगी। आपको अलग अलग पॉलिटी की, ज्योग्राफी की एंड साइंस की भी क्लासेस मिलेंगी टॉप 100 रिवीजन करने के लिए, जिनका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है MTS या फिर GD एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा। एंड दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे आइडिया लगता रहे कितने लोगों को क्लासेस पसंद आ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं लगातार क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा एक और चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वहाँ पे भी जितने वीडियो आ रहे हैं तो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसका मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी वीकेंड।